एक समय की बात है। एक घने जंगल में शेर का राज था। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शेर था, जिसका नाम शेरू था। शेरू न केवल अपनी शक्ति के लिए, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध था। उसके राज्य में 3 प्रमुख पात्र थे: मीना हिरणी, मोती हाथी और बंटी बंदर। शेरू का जन्म एक छोटे से झरने के किनारे हुआ था। उसके माता पिता उसे एक जिम्मेदार और दयालु शेर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। शेरू ने जल्दी ही अपने माता पिता से जंगल के नियम और न्याय का महत्व सीखा। समय के साथ शेरू ने अपनी ताकत और चतुराई से जंगल के राजा की गद्दी हासिल की। मीना हिरणी एक तेज तर्रार और बुद्धिमान हिरणी थी। वह जंगल में शेरू की सबसे भरोसेमंद सलाहकार थी। मीना हमेशा शेरू को सही मार्गदर्शन देती और जंगल के विकास के लिए नई योजनाएं बनाती। मीना के पास एक विशेष गुण था। उसकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती थी, जिससे वह आने वाले खतरे को पहले ही भांप जाती थी। मोती हाथी जंगल का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जानवर था। उसकी विशालकाय काया के बावजूद मोती का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा अपने साथियों की मदद करने के लिए तैयार रहता। मोती शेरू का सबसे पुराना मित्र था और दोनों ने कई युद्ध एक साथ लड़े थे। मोती की सबसे बड़ी ताकत उसकी याददाश्त थी। वह किसी भी घटना को कभी नहीं भूलता था। बंटी बंदर जंगल का सबसे शरारती और मजाकिया प्राणी था। वह हमेशा उछलकूद करता और अपने चतुर दिमाग से सबको हंसाता रहता। बंटी के पास न केवल चतुराई थी, बल्कि वह बहुत तेज दौड़ता भी था। शेरू उसे अपनी सेना के लिए जासूसी का काम देता था, क्योंकि बंटी हर जगह जल्दी पहुंच जाता था और महत्वपूर्ण सूचनाएं लाता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक अन्य जंगल का क्रूर शेर कालू ने शेरू के राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कालू ने अपने साथियों के साथ मिलकर शेरू के राज्य में आतंक मचाना शुरू कर दिया। शेरू ने अपनी सेना को एकत्रित किया और अपने दोस्तों मीना, मोती और बंटी के साथ मिलकर कालू का मुकाबला करने की योजना बनाई। मीना ने अपनी दूरदृष्टि से कालू की सेना की स्थिति का पता लगाया और शेरू को सूचना दी। मोती ने अपनी विशालकाय काया से शेरू की सेना का नेतृत्व किया और कालू की सेना को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार बनाई। बंटी ने अपने चतुराई से कालू के सैनिकों के बीच भ्रम पैदा किया, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। शेरू ने अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और कालू के साथ सीधे मुकाबला किया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। शेरू ने अपनी चतुराई और ताकत से कालू को पराजित किया और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। कालू की हार से शेरू का राज्य और मजबूत हो गया। युद्ध के बाद शेरू ने अपने दोस्तों का धन्यवाद किया और उन्हें सम्मानित किया। मीना की दूरदृष्टि, मोती की ताकत और बंटी की चतुराई ने शेरू को यह युद्ध जीतने में मदद की थी। शेरू ने सभी को याद दिलाया कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर काम करने में होती है। इस जीत के बाद जंगल में फिर से शांति और खुशहाली का माहौल बना रहा। शेरू, मीना, मोती और बंटी ने मिलकर जंगल के विकास के लिए कई नई योजनाएं बनाई और उसे एक सुंदर और सुरक्षित जगह बना दिया। शेरू ने सभी को न्याय और दया का पाठ पढ़ाया और जंगल का एक आदर्श राजा बना रहा। इस तरह शेरू और उसके दोस्तों की एकजुटता और समझदारी ने न केवल जंगल को संकट से बाहर निकाला, बल्कि उसे और मजबूत और खुशहाल बना दिया। और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दोस्त और सही समय पर लिया गया सही निर्णय किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है